हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसकी हमने रिवीजन क्लास की एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जो आपने देख ली होगी। और उसके बाद इसका जो है इस वीडियो में हम रिवीजन क्लास पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हैं और कुछ क्वेश्चन जो होंगे सिमिलर ऑफ ट्रायंगल से होंगे, यानी कि सिमिलरिटी से होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ ही आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से समझ आएगा कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के जो रूल्स हैं, जो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं उनको सिमिलर करने के लिए, वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप इस क्लास को अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट देखिए, इस वीडियो को आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आएगा और आपका इसी के साथ कॉन्फिडेंस राइज होगा। एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस राइज होगा और ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले, जो कि पहला क्वेश्चन आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC, जिसकी मैंने डायग्राम भी ड्रा कर रखी है। देखो, इन ट्रायंगल ABC DE परपेंडिकुलर पैरेलल टू BC। अब जो देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो DE है, ये DE ये क्या है, पैरेलल टू BC है। ये क्या है, ये पैरेलल टू BC, ये हम लिखेंगे DE पैरेलल टू BC। और इसमें क्या दिया गया है, जो AD है वो है हमारे पास, AD जो है 7x माइनस 4, AE कितना है 5x माइनस 2, AE है 5x माइनस 2, DB जो है वो है 3x प्लस 4। अब देखो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 3x प्लस 4। और इसके बाद क्या है, EC जो दिया हुआ है वो है हमारे पास 3x। तो देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, BPT बोल देते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, ये क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में DE पैरेलल टू BC हो जाए, अगर DE पैरेलल टू BC हो तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, AD, क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये लिख सकते हैं। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्योंकि यहाँ पे DE पैरेलल टू BC यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इसलिए हम BPT थ्योरम का ही इस्तेमाल करेंगे, BPT थ्योरम को ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखो AD की वैल्यू कितनी है, 7x माइनस 4, तो AD की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7x माइनस 4 अपॉन BD की वैल्यू दी हुई है 3x प्लस 4, इसको पूरा लिख लेते हैं, इज इक्वल टू AE हमें दिया हुआ है 5x माइनस 2 डिवाइड बाय 3x। अब ये देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन है हमने पहले पिछली क्लासेस में किए हुए हैं, क्या करते हैं, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे देखो यहाँ पे है 3x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7x माइनस 4 से, इस तरह से, और इज इक्वल टू जो 3x प्लस 4 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5x माइनस 2 से। तो अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तो आ जाएगा 21x स्क्वायर, 3x को माइनस 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 12x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 3x को हम 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15x स्क्वायर। अब इस 3x को हमने माइनस 2 से करना है तो ये आएगा माइनस 6x। सेम इसी तरह से 4 को करेंगे हम मल्टीप्लाई 5x से तो ये हो जाएगा 20x, और 4 को करेंगे माइनस 2 से तो ये आ जाएगा माइनस 8। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करना है, देखो इनको ट्रांसपोज कर लो, जो x वाली टर्म्स हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में हम ट्रांसपोज करते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या है 21x स्क्वायर, तो 15x स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो इस साइड आके ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका। फिर यहाँ पर है माइनस 12x लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ से हम करेंगे माइनस 6x को ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और 20 जो है, ये 20x जो है ये माइनस हो जाएगा। अब इस साइड में हमें माइनस 8 दिया हुआ था, इसको हम इधर ही रख लेते हैं राइट हैंड साइड में ही। अब देखो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 21x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर कितना आएगा, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं देखो तो माइनस 12x प्लस 6x करेंगे, ये ऐसे करो, माइनस माइनस वालों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा माइनस 12 और माइनस 20 माइनस 32, माइनस 32 प्लस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 26x। और इधर क्या बचा था हमारे पास, माइनस 8। अब उसको इस साइड हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम नोट कर लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको 6, यहाँ पे देख तो लिखते हैं इसको
6x² माइनस 26x और ये क्या है +8 इज इक्वल टू 0। यही था ना हमारे पास। तो इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तो चेक करते हैं। तो इसमें क्या है देखो, तो अगर इसको चेक करते हैं तो ये +8 है, सॉरी, तो वहाँ पे +8 है। तो अब हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है। तो हम फैक्टराइज अब कैसे करेंगे ये देखना पड़ेगा हमें इसके लिए। तो इसको हम एक काम कर सकते हैं कि फैक्टराइज करने से पहले अब देखो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें से अगर देखेंगे तो 2 कॉमन आएगा। तो 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x², 3x² बचेगा। ये क्या बचेगा हमारे पास 3x²। तो मैं इसे दोबारा से लिख देता हूँ, 1 मिनट, इसको मैं रब करके इसको दोबारा से लिख देते हैं। हाँ देखो क्या है ये, तो ये है हमारे पास, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 2, तो ये आ जाएगा 3x² और ये हो जाएगा 13x और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं राइट साइड तो 0 से डिवाइड होकर ये खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास 3x² माइनस 13x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12। और 2 नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने से तो +12 आ जाए और अगर ऐड करते हैं तो -13 आ जाए, ठीक है। तो ये जो नंबर होंगे ये होंगे -1 और -12, ये हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या होंगे नंबर, ये -1 और -12। तो ये इस नंबर को हमने यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है यहाँ पे, पहले तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हमें जो नंबर चाहिए थे वो नंबर हमारे पास होंगे -1 और -12। अब देखो कैसे लिखना है, 3x² माइनस 12x माइनस 1x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो 12 बन गया था, और ऐड करेंगे तो -13। अब यहाँ से देखो 3x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास x माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, -1, तो ये बच जाएगा x माइनस 4। तो यहाँ से अब कॉमन आएगा x माइनस 4 और दूसरी ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। अभी दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/3। -1 को ट्रांसपोज करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा और 3 इसके नीचे। तो जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, या तो 4 होगी या फिर 1/3 होगी। तो हमारे पास ये 2 सोल्यूशन आएंगे इसके, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1/3। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन भी बन जाता है। इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छी तरह से करनी है। तो यहाँ से आप देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छी तरह से इसकी स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल डी सी, इसमें भी देखो क्या दिया है कि ए बी पैरेलल डी सी, अ डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ ए इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब यहाँ पे देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो वो हमें ध्यान देना होगा। तो हमें दिया हुआ है कि ओ ए इज इक्वल टू 3x माइनस 1, कितना दिया हुआ है 3x माइनस 1। उसके बाद दिया ओ बी इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड ओ सी इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 5x माइनस 3 एंड ओ डी इज इक्वल टू 6x माइनस 5, ये दिया हुआ है। हमने फाइंड करना है इसमें से x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो जो देखो ये जो डायग्राम दी हुई है ना, इस डायग्राम से हमने इस डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो इस क्वेश्चन सेकंड में कैसे करना है, जैसे डायग्राम हमें दी हुई है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो ये ट्रायंगल दी हुई है AOB ट्रायंगल और DOC ट्रायंगल, इनको हम सिमिलर कर सकते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल का क्या होता है, जब ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होती है वो इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम सिमिलर कर कैसे सकते हैं, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं इसमें हम, ठीक है। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, ये आप ध्यान देना कि इसको सिमिलर करना है। तो पहले हम सिमिलर कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, एंगल यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और ये एंगल हो जाएगा 2। दोनों एंगल क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है। तो ऐसे करना, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, इन दोनों ट्रायंगल में हमने देखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये बनेगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हो जाएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका रीजन भी हम वही लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसके लिए भी हमारे पास सेम रीजन है। तो आपको पता है कि जब किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो अगर हमने इसके दो एंगल इक्वल फाइंड कर लिए तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सफिशिएंट है, क्या लिखेंगे, बाय ए क्रिटेरियन, ठीक है। आप ट्रिपल ए भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं क्योंकि अगर दो हैं तो थर्ड इक्वल हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई हमारे पास, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, ये हो गई सिमिलर, ठीक है। ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल DOC। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो जब ट्रायंगल देखो सिमिलर हैं तो इसमें क्या होगा, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AO अपॉन OC, हम ऐसे लिख सकते हैं AO अपॉन OC इज इक्वल टू, लिख सकते हैं OB अपॉन OD, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो AO कितना है हमारे पास, 3x - 1 है, और OC हमारे पास है 5x - 3। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x - 1 5x - 3 इज इक्वल टू क्या है, अब हमारे पास ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो AO अपॉन OC मैंने लिख लिया, और OB अपॉन OD लिखना है। तो OB जो है 2x - 1 है, और वो जो है 6 - 5 है OD, ठीक है। तो 2x - 1 ये हमने लिखना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x - 1। तो उसी तरह से इसको भी हमने अब यहाँ पे करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो 3x - 1 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 6x - 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x + 1, और मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पे 5x - 3, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, देखो 3x को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है 6x से और -5 से। तो जब 6x से करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 18x²। जब 3x को -15 से करेंगे तो ये आ जाएगा -15x। -1 को अगर 6 से करेंगे, 6x से करेंगे तो -6x। -1 को अगर -5 से करेंगे तो +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसी तरह से 2x + 1 को 5x - 3 से करेंगे। तो मैं इसकी फटाफट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो 2x को 5x से करेंगे 10x², -3 से करेंगे तो -6x, 1 को अगर 5x से करेंगे तो +5x, और 1 को -3 से करेंगे तो -3 आएगा। अब इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे। देखो तो ये जो राइट हैंड साइड में इक्वेशन बन रही है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो 18x² - 10x² हो जाएगा, -15x और -6x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -21x। और अगर यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे -6x और +5x तो ये हो जाएगा -1x, और -1x को अगर ट्रांसपोज करोगे तो इस साइड ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया हमारे पास 5, और इधर से आएगा -3। तो -3 को हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो 18x² - 10x² हो जाएगा 8x², और -21x + x, इसको हम अगर हम करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा -20x, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 3, ये हो जाएगा 8। और यहाँ से देखो इन तीनों में से अगर हम देखेंगे ध्यान से तो 4 कॉमन आ जाएगा। तो 4 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा, देखो यहाँ पे 2x², यहाँ बच गया -5x, ये बच गया 4। अब इस 4 को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करें तो 0 से डिवाइड होके 4 ख़त्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, 2x² - 5x + 4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हमने करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देते हैं इसको। 2x² - 5x + 4 है, देखो यहाँ पे, ओहो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कितना आना था, 2 आना था यहाँ पे, जो यहाँ पे मैंने 4 लिया है, तो यहाँ पे आप 2 कर लो, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बन रही है, अब क्या बन रही है, 2x² - 5x + 2। अब इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा, देखो
2x² माइनस 5x और यहाँ पे था +2 इज इक्वल टू 0। इस x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 4 +4। अब दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो +4 आए और अगर ऐड करें तो -5 आए, तो ये आएगा -4 और -1, ये चूज़ करने हमने नंबर। यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस 4x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन आएगा x माइनस 2। अब ये देखो x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, सेकंड ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो जो हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी वो ये आएंगी, x इज इक्वल टू 2 एंड 1/2। तो ये दो जो वैल्यूज़ आ रही हैं ना हमारे पास, ये 2 वैल्यूज़, यही इसका फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की जो डायग्राम है मैंने यहाँ पे बना ली है। अब इसकी स्टेटमेंट देखो क्या है। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। जो ये ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनकी ऑपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये किसके इक्वल होगी, इसके, और जो AD है वो किसके इक्वल होगी, BC के, ठीक है। और इसमें एक चीज़ गिवन है कि जो AE है वो डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट्स, किसको लाइन सेगमेंट्स BD को 1:2 में डिवाइड कर रही है। किस में डिवाइड कर रही है, 1:2 में। तो जो हमारे पास यहाँ पे गिवन आएगा वो क्या आएगा, तो गिवन में हम ये लिख सकते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। एक तो ये पैरेललोग्राम है, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, और इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो हमें दिया गया है क्या, कि OB अपॉन OD, क्योंकि जो AE है इसको बाइसेक्ट कर रही है कितने में, 1:2 में, इसमें डिवाइड कर रही है। और हमें दिया गया है कि जो BE है, VE उसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। तो हमने BC फाइंड करना है। इसमें BC फाइंड हम तब कर सकते हैं अगर हमें EC पता लग जाए, ठीक है। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, देखो, तो इसको हम करने का ये हमारे पास एक मेथड है कि पहले हम इसमें ये कर सकते हैं प्रूव कि जो OE है ये इसके पैरेलल है DC के। अगर ये इसके पैरेलल हो जाती है तो तब तो हम ये BPT थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम सोचते हुए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखो क्या करना है। अब हमने इसमें दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इस ट्रायंगल को, और अगर इस ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर लें तो हम इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशो है वो इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे देखो ये एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे। ये इसका हो जाएगा एंगल, यहाँ पे मैं अगर इसको एंगल दूँ 1 और इसको नेम दे दूँ 2, तो ये हो जाएंगे, सॉरी ये नहीं एंगल होगा, इधर वाला अगर मैं 2 दे दूँ तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, और ये ट्रायंगल हो जाएंगी सिमिलर, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगी हमारे पास, सिमिलर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि OB अपॉन OD, ठीक है, OB अपॉन OD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BE अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको। अब इसकी जो भी एक साइड है हम उसको चूज़ कर सकते हैं और लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको करना है। तो देखो क्या करना है। अब इन ट्रायंगल को हम सिमिलर करते हैं पहले तो इन ट्रायंगल BOE एंड अनदर ट्रायंगल, ये जो है AOD, ये दो ट्रायंगल चूज़ करो। अब इसमें देखो जो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिखेंगे, इसको लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू हो गया एंगल 2, तो इसको हम लिख लेंगे एंगल 3 और इसको लिख लेंगे एंगल 4, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4,
ये हो जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये हो गया। अब इसको हम लिख लेंगे बाय ए क्राइटेरियन ट्रायंगल BOE सिमिलर टू ट्रायंगल AOD। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हो गई तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो में लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखो BE अपॉन, हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं BE, या ऐसे लिख लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें दी गई है रेशो OB अपॉन OD। अब देखो OB हमारे पास तो ये हो गई, OD ये हो गई, ठीक है, इसकी रेशो दी रखी है। अब इधर से हम लिख सकते हैं कि BE अपॉन AD किसकी, ट्रायंगल की है ना, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलो इसको ऐसे करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे OB, अब यहाँ पे लिखो OB अपॉन OD इज इक्वल टू BE अपॉन, यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं क्या आएगा, BE अपॉन लिखेंगे AD, BE अपॉन AD ये आ जाएगा। अब OB अपॉन OD की तो वैल्यू हमें दे रखी थी, कितनी थी, 1/2। BE जो है ये हमें दी गई थी 1.5, और AD हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। बट जो AD एक्चुअल में हमने नहीं फाइंड करनी, हमने तो यहाँ पे फाइंड करना था, डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो हमने फाइंड करना है BC। बट पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे हम AD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम BC लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लिख देंगे AD इज इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। BC को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, सॉरी BC आ जाएगा। BC को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को करेंगे 1.5 से तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो हमारे पास BC आई है वो कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसी के साथ हम चलते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास है 4th। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एंगल D एंड एंगल E। अब यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल ड्रा करता हूँ, देखो पहले तो डायग्राम ड्रा कर लेते हैं फिर ज़्यादा इजीली समझ आएगा। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसमें एक ये लाइन ड्रा की गई है और इसमें ये दिया नहीं गया कि पैरेलल है या नहीं है, ठीक है, बस इतना ही दिए। यहाँ पे एंगल दिए गए हैं हमारे पास। तो ये जो लाइन है ये है D और E। तो यहाँ पे क्या है, देखो इन फिगर एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, ये गिवन में है। एंड इसके साथ ही दिया गया कि AD अपॉन AE, AD अपॉन इस AD के अपॉन AE ये इज इक्वल टू DB अपॉन EC दिया हुआ है। तो इसको प्रूव करना है कि BAC ट्रायंगल BAC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस बड़ी ट्रायंगल को हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल BAC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो अब हम कैसे कर सकते हैं। इसका भी प्रूव बहुत ही आसान है पर थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए समझना पड़ेगा। अब देखो इसको कैसे करना है। अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ADE की, इसमें एंगल D और एंगल E क्या है, इक्वल है। तो अब देखो इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में अगर हमने देखना है तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल की बात करें तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल E है। अगर किसी ट्रायंगल के बेस एंगल इक्वल तो उनके ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
ए इज इक्वल टू लिख देंगे हम यहाँ पे डी ई। क्या लिखना है हमने यहाँ पे, ए ई इज इक्वल टू ए डी लिखना है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ये हो गया। अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ए डी अपॉन ए ई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हम सेम लिख सकते हैं, ठीक है। ए डी और ए ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, फिर से ए डी लिख सकते हैं। और ये हमें दिया हुआ है डी इज इक्वल टू डी वी अपॉन ई सी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होके क्या आएगा 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई सी इज इक्वल टू डी वी। इसको हमने नोट करके रखना है, ई सी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी वी हो गया। और ये जो हमें दिया हुआ था, हमने फाइंड किया था यहाँ पे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे 2 नंबर ले लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं 1 नंबर। अब देखो इसको अगर हम ऐड करें ए ई प्लस ई सी तो बनेगा क्या हमारे पास, ए ई प्लस ई सी क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए ई प्लस ई सी, तो ये बनेगा ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पे हमने ऐड करना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या है, हमें ए ई प्लस ई सी करना है, यहाँ पे अब हमने कर देना है ए ई प्लस ई सी। सॉरी इसको तो मैंने डिवाइड में लिख दिया, प्लस करना था, ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस ई सी ए डी प्लस बी, ए डी प्लस डी वी, ए डी प्लस डी बी। ए ई प्लस ई सी क्या बनेगा, ए ई प्लस ई सी बन गया हमारे पास ए सी, ठीक है। और ए ई प्लस डी बी क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया ये हमारे पास बनेगा, यहाँ से हम देखते हैं डायग्राम से, तो ए डी प्लस डी बी बन गया ए बी, तो ये बन गया हमारे पास ए बी। यही हमने प्रूव करना था, तो इससे हम लिख सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल क्या होगी, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरह से ये प्रूव हो गया। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।